अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितने भी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो जानती है कि हम लाते हैं उनके लिए रोजाना की बुनियाद पे कुछ लाइव सेशन जिससे वो कुछ सीख सकें, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। तो जिन लोगों ने आज हमें न्यू ज्वाइन किया उनको नहीं पता है कि इल्मी सिटी का ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो वो जाकर हमारे पहले लाइव सेशन भी विजिट कर सकते हैं। और तो मैं साथ ही साथ बताती चलूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए, मोटिवेट किया जाए और जो भी आप लोगों के मसाइल है उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए। इस मकसद के लिए हम रोजाना की बुनियाद पर कुछ लाइव सेशंस करते हैं। आज भी हमने लाइव सेशन में एक खास गेस्ट को दावत दी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक हमें मजीद लोग ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपको अपना थोड़ा गेस्ट का इंट्रो कराऊंगी और फिर से साथ साथ हम टॉपिक पर बात करेंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जबीर अख्तर मौजूद हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर है, एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। इन्होंने ACCA भी किया हुआ है और इसके साथ साथ आप उबर और करीम के जो बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स देखते हैं वो भी इनके डिजाइन किए हुए हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है इन सबका। तो पहले जबीर से थोड़ी गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जबीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इकरा, अल्लाह करम है। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जबीर, जैसे कि मैंने लोगों को आपका तारुफ कराया है कि आप एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर काम करते हैं, लेकिन अगर आप भी अपने बारे में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। अच्छा, बस मेरा इंट्रो इतना शॉर्ट सा ही है कि बस मेरा अपना नाम बताता हूँ सबसे पहले। जबीर अख्तर, क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में लोगों को मुश्किल होती है। और जबीर अख्तर मेरा नाम है एंड आई एम 27 ईयर्स। और मुझे फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे काम करते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर। तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने आज 17 आई जस्ट स्टार्टेड और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल मुझे पूरा 10 साल हो गया इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और इस दौरान मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जिसमें से करीम एंड उबर के ग्राफिक्स भी हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं तकरीबन 400 से 500 क्लाइंट्स के साथ कम से कम काम कर चुका हूँ। और माय एजुकेशन, आई एम ACCA, तो दैट्स इट। जी जबीर, आप का बहुत ही ज्यादा अच्छा काम रहा है और उबर और ग्राफिक जो उबर और करीम के ग्राफिक है वो तो सब लोगों ने देखे हैं, तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि आप कितने अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो आज हम बेसिकली जबीर जैसे बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इन पाकिस्तान। तो मैं चाहूंगी कि हम इसको स्क्रैच से शुरू कर सकें ताकि जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, अगर वो बहुत यंग है और उनको नहीं पता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरह होती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भी चलती है इसमें, तो मैं पहले चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे ग्राफिक डिजाइन एज अ फील्ड है क्या। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, ग्राफिक डिजाइनिंग को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट करने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। ठीक है। अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जिसके अंदर टाइपोग्राफी, पिक्चर्स, आइकन्स वगैरह और इलस्ट्रेशंस वगैरह यूज होती हैं। यानी ये ग्राफिक डिजाइनिंग एक अम्ब्रेला है और उसके अंदर काफी सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि उसके अंदर इंक्लूड हो रही होती हैं। वो सब मिलके एक आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ठीक है। तो बेसिकली इसी को ही ग्राफिक डिजाइनिंग कहते बिल्कुल। हैं। जी। तो ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग का यहाँ तक ये बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर स्कोप क्या है या आगे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने बात की कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक अम्ब्रेला है। ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कैटेगरीज निकलती जाती हैं। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेबसाइट टू वेब एप्लीकेशंस टू प्रिंटिंग डिजाइन। और इवन जब हम लोग इनको मल्टीपल आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर भी हर एक ब्रांच के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज डिवाइड होती जाती हैं। तो इवन अगर आप एक चीज के ऊपर भी फोकस करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप एक चीज के ऊपर फोकस करके आप अपने स्किल्स के ऊपर ग्रिप आ जाती है आपकी, तो वो भी इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो भी आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज जस्ट नॉट अ पार्ट टाइम थिंग। ठीक है। लोग इसको समझते हैं कि ये पार्ट टाइम के लिए ये मतलब एक शॉर्ट कोर्स बिल्कुल। कर लिया जाए तो और ये इनफ है। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ फुल टाइम जॉब। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड अभी से सवाल करें, मैं उनको बता दूं कि आप अपने सवाल जो भी हैं और जिस किस्म के भी हैं आप बस कमेंट्स में लीव कर जाएं। इंशाल्लाह जो एंड के 10 मिनट होंगे हम जबीर से सिर्फ आपके सवाल पूछेंगे ताकि आप लोग को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो जी जबीर, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि कमेंट्स में कुछ आ रहा है कि उनकी आवाज आपकी क्लियरली नहीं आ रही, तो थोड़ा सा आप लाउड बोलें, ठीक है जी। चल ठीक है, श्योर श्योर। जी। अभी तो अभी अभी आवाज क्लियर आएगी मेरी? सही।
जी, अब आपकी आवाज थोड़ी लाउड हो गई है। आवाज आ रही थी लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी उसकी पिच या वो जो वॉल्यूम था वो कम था। तो जब भी हमने अभी चलें ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की, जैसे अगर हम बात करें, जी, आपने अभी ये बात ऐड किया कि ग्राफिक डिजाइनिंग इट्स नॉट अ पार्ट टाइम थिंग। और पहले अगर हम ये बात करें अभी, क्योंकि लोगों को ना इसकी अवेयरनेस नहीं है बहुत ज्यादा, उनके सिर्फ कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ डिप्लोमाज हैं जो कुछ 6 से 8 महीने में हो जाते हैं, तो उनको लगता है इट्स लाइक जी। पार्ट टाइम जॉब। तो मैं चाहूंगी आप लोगों को बताएं कि जब आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो काम शुरू करते हैं, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती है और आपको मार्केट में कितनी अच्छी वैल्यू मिलती है। अच्छा देखिए, ग्राफिक डिजाइनर के लिए मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि ये मार्केट में जो इनका सर्वाइव करने का तरीका है या मार्केट में इनकी वैल्यू की अगर बात करें, तो इस वक्त जो सिचुएशन है इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनकी जरूरत हर इंडस्ट्री को है, क्योंकि द थिंग इज कि जब आप मेडिकल में जाते हैं या जब आप इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं, किसी भी एक फील्ड को चूज करते हैं, तो वो एक वन फील्ड होती है। जबकि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो हर फील्ड की सपोर्ट में आती है, ठीक है। वो चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आपके बैंक्स हैं या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग के सपोर्ट की जरूरत हर एक डिपार्टमेंट के अंदर या हर एक फील्ड के अंदर रहती है। तो ये इतनी वास्ट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं यहाँ पे कि इनके लिए सरवाइव करना मुश्किल नहीं होता मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री इनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, एट द मोमेंट किसी के ऊपर बर्डन आ गया है, तो दूसरी इंडस्ट्री अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है। जैसे ये पेंडेमिक के अंदर अवेयरनेस के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अवेयरनेस के लिए अब जाहिर सी बात है, जब कैंपेन्स डिजाइन होंगे तो डिजाइनर्स की जॉब आ गई है। तो अगर एक जगह से खत्म हो रहा है तो दूसरी जगह फॉरन शिफ्ट हो जाता है, तो ये तो क्लियर है कि इनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर सेकंड बात पे आते हैं कि ये पार्ट टाइम के ऊपर अगर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और इसके कोर्सेज की बात करते हैं, तो देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर बाकायदा 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप एक ऐसे डिजाइनर हैं जिसने सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर थोड़ा सा सीख के काम किया है, और आप एक ऐसे डिजाइनर हैं जो कि 4 साल की डिग्री लेकर आ रहा है, तो उसके अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि 4 साल आपने एक ही चीज को स्टडी किया है फ्रॉम द स्क्रैच। आपको उसके प्रिंसिपल्स की समझ है, आपको उसकी वैल्यूज की समझ है, आप उसकी साइंस को भी समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप आर्ट की साइंस को भी समझते हैं जब आप उसको बाकायदा स्टडी करके आते हैं। तो बिल्कुल। एजुकेशन इज अ मस्ट। और अगर आप जो यंगस्टर्स हैं जो इंटर कर चुके हैं या आगे करना चाहते हैं, इसके अंदर आना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग डिग्री करके आए। डिग्री करके आए बिल्कुल। 4 साल की फाइन आर्ट्स के अंदर या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है कोर्सेज, आप उनको परस्यू करें और कंप्लीट डिग्री करके आएंगे तो आपको मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यू करेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आगे आपको इतनी ढेरों मिल जाएंगे कि आपके लिए ही शायद चूज करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कि आपको कौन सी फील्ड एग्जैक्टली चूज करनी है, वेदर आप यू वांट टू गो इनटू द प्रिंटिंग डिजाइनिंग और यू वांट टू गो इनटू द डिजिटल मीडिया। तो वो बहुत ज्यादा फिर आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। बट इन केस यहाँ पे मैं दूसरी बात भी ऐड कर देता हूँ कि इन केस आपके पास डिग्री नहीं है या आप अभी इसकी ऐसी सिचुएशन में है कि आप जॉबलेस हैं या आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि डिग्री के बगैर ये काम हो नहीं सकता, ठीक है। और डिग्री के बगैर भी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब अवेलेबल है आपके पास, जाएं और वहाँ पे आराम से सीखें, बहुत कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और वहाँ पे आप GFX मेंटोर, हमारे पाकिस्तान के सर इमरान अली दीना का चैनल है, उनको हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आपको सीखनी हो तो वहाँ पे आप आराम से जाके सारे के सारी चीजें सीख सकते हैं, वो चीजें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद आप लोग फ्रीलांस मार्केट के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। जी। जी। जी जबीर, आपने बड़े अच्छे पॉइंट ऐड किए, स्पेशली आपने जो यूथ के लिए पॉइंट ऐड किया कि डिग्री की लाजमी करें, हम इस पर आते हैं। इसके साथ साथ में जितने भी ऑडियंस क्वेश्चंस कर रही है और उनको लग रहा है कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये रिएक्शन को जबीर को भी कहीं नहीं जाने दूंगी, खुद भी कहीं जाऊंगी जब तक सवालात के जवाब नहीं दिए जाएंगे। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन है वो लीव कर दें, ताकि हमारी गुफ्तगू का एक पैटर्न बना रहे, और उसके बाद हम जितने भी आप लोगों के सवाल हैं वो जरूर पूछेंगे। तो जो भी जैसे आपने बात की है डिग्री की, तो बहुत सारे बच्चों के ज़हन में भी, क्योंकि ये बहुत सारे यूजुअली जो ग्राफिक डिजाइनिंग लोगों को नजर आ रही है वो कोर्सेज की सूरत में या 6 महीने के या 7 महीने के डिप्लोमा की सूरत में नजर आती है, तो उनको लगता है शायद इसके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है उसको बड़ा अच्छा आपने वैलिड पॉइंट डाला है कि लोगों को डिग्री करनी चाहिए। अब अगर आप बात करें, जैसे आपने बताया कि इंटर और मैट्रिक के बाद लोग इसको ज्वाइन कर जाते हैं, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी गाइड कर दें कि अगर उनके अंदर क्योंकि लोग होते हैं ना कि सिर्फ देख के फील्ड ज्यादा एलैबोरेट हो रही है या इस पे फोकस किया जा रहा है तो हमें ये चूज कर लेनी चाहिए, लेकिन अपना इंटरेस्ट देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अपने अंदर क्या इंटरेस्ट एनालाइज करना चाहिए कि हाँ भाई आई कैन बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, तो फिर वो अगर वो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, ये कैसे एनालाइज करें और फिर इस फील्ड को चूज करें। सही। अच्छा देखिए, एक ना हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि भाई अगर आप डिजाइनर्स जो है वो बॉर्न डिजाइनर्स होते हैं, या डिजाइनिंग के लिए आपकी स्केचिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है तो ही आप एक अच्छा डिजाइनर बन सकते हैं, कि अगर आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है तो आप अच्छे डिजाइनर कैसे बन पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके स्केचिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि भाई बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप देखिए हर चीज की कुछ साइंसेस होती हैं, इवन आप आर्ट्स के अंदर भी कुछ साइंस होती है कि आपको कुछ चीजों के बेसिक प्रिंसिपल समझने होते हैं और बेसिक गाइडलाइन समझनी होती है। कि अगर आप उन चीजों को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए बाकी चीजें क्रिएट करना मुश्किल नहीं रहता है। अगर आप उनको फुट स्टेप्स को भी फॉलो कर लेंगे तो भी आप वहाँ पे क्रिएटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे अगर आप बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और एक जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अंदर अंदर रहते हुए काम करते हैं, तो आप क्रिएटिविटी इनहेंस कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप इनबॉर्न क्रिएटिव होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल। लाजमी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है एंड इफ यू वांट टू डू इट, तो आप जरूर जाएं और ट्राई करें इसको। भले आप इसमें आप 6 महीने का कोर्स करते हैं, 1 साल का कोर्स करते हैं, वो कोर्स करने के बाद मेरे ख्याल से आप सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं। सॉफ्टवेयर सीख लिया है, अब उसके बाद क्रिएटिविटी का तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, बिल्कुल। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ऑब्जर्व करेंगे बाकी डिजाइनर्स को, सीनियर डिजाइनर्स के काम को देखें, सीखें उनसे, आप जितना उनको ऑब्जर्व करते जाएंगे आपकी उतनी क्रिएटिविटी इनहेंस होती जाएगी। बिल्कुल। जब भी वैसे काफी पाकिस्तान में अब तब्दीली आ रही है कि लोग कुछ पहले होता था कि लोग स्पेसिफिक फील्ड होती थी वो उन्हीं में जाना पसंद करते थे, उनको लगता था यही फील्ड्स बेहतर हैं हमारे लिए, लेकिन अब ऐसी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स आ रही हैं जिसमें लोग जा भी रहे हैं और अच्छा अर्न भी करें। तो मैं चाहूंगी कि एज सच ग्राफिक्स डिजाइनिंग का क्या स्कोप है आपके नजदीक पाकिस्तान में। अच्छा देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो स्कोप मेरे नजदीक है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। अनलिमिटेड है। मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि इतने परसेंट, अनलिमिटेड है। यहाँ पे मैं अच्छा एक और चीज छोटी सी ऐड कर देता हूँ आपके लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और स्पेशली बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जो होता है कि स्कोप क्या है सर, फलां फील्ड का बिल्कुल। क्या स्कोप है। मैं आपको थोड़ा सा पहले डिसअपॉइंट करूंगा कि देखो, किसी भी फील्ड का कोई स्कोप नहीं होता। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है, या मेडिकल का कोई स्कोप नहीं है, ये आप हैं जिसका स्कोप होता है। ठीक है, ठीक है। आप डिसाइड करते हैं कि आपका स्कोप क्या है। आपने ठीक। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री ले रहे हैं या आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो ये आप हैं जो डिसाइड करेंगे कि अब आपका स्कोप क्या है इसके अंदर। आपके लिए बिल्कुल। दुनिया खुली पड़ी हुई है, अब ग्लोबल विलेज है। सही है, अब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये मार्क्स अचीव करना है। सपोज आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मुझे मेरी अर्निंग 5 लाख पर मंथ से ऊपर चाहिए, तो ये आपका गोल है। ठीक है, इस वक्त ऐसे लोग भी अवेलेबल मार्केट में मौजूद हैं जो 5 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 10 लाख से ऊपर कर रहे हैं। तो ये आप होते हैं जो डिसाइड करते हैं, जो आपके माइंड में आपका जो स्कोप है वो डिफाइन करता है कि आप कहाँ तक मार्केट के अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, अब आपके ऊपर है कि आप जाएं, ग्रैब करें उनको, और कितना खुद को दिखा सकते हैं वो दिखाएं, आपके ऊपर। जी, आपने बहुत ही वैल्यूएबल बात ऐड किया। मैं चाहूंगी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया कि आप अपने ही जो स्कोप है वो खुद क्रिएट करते हैं। अगर जबीर हमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं चाहूंगी मैं अपने क्वेश्चन थोड़े कम कर दूं और लोगों के क्वेश्चन ज्यादा ऐड करूं। बस मैं अपना एक सवाल ऐड करूंगी फिर मैं ऑडियंस की तरफ जाऊंगी कि श्योर श्योर। आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा फ्रीलांसिंग का भी बैकग्राउंड बताएं लोगों को कि ये कैसे होता है और आप कैसे एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपके लिए फ्रीलांसिंग के लिए। सही। अच्छा देखें, फ्रीलांस के जो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कॉन्सेप्ट होता है
कि यूरोप और अमेरिका और इस तरह की जो बाहर की कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे लोग काम आउटसोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, आउटसोर्स करने का रीजन ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। हम लोग को भी कॉस्ट कम पड़ती है एज कम्पेयर टू द अमेरिकन डिजाइनर। तो हम लोग की जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है यूरोपियन डिजाइनर्स या अमेरिकन डिजाइनर्स के मुकाबले में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे ये चीज आती है तो इसको यूजफुल बनाया जाता है थ्रू फ्रीलांसिंग। जिस तरीके से अगर आप देखते हैं कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इवन आईफोन या बाकी जो चीजें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में होती है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट कम पड़ती है। इसी तरीके से यह कॉन्सेप्ट जो फ्रीलांसिंग का डिजाइनर्स के लिए चल रहा है या कोडर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए चल रहा है, उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर कॉस्ट कम पड़ती है। तो हम लोग एज कम्पेयर टू यूरोपियन डिजाइनर्स एंड अमेरिकन डिजाइनर्स थोड़ा सा कम कोट करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी डिजाइनर्स या पाकिस्तानी लोकल मार्केट हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग डॉलर्स और पाउंड्स में आने लगे होते हैं। ठीक है, तो जो करेंसी का डिफरेंस है वो बहुत अच्छा खासा पे कर जाता है। तो ये चीज है। अब वो मार्केट के अंदर फिर काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर freelancer.com है, fiverr.com है, अपवर्क है, guru.com है, पीपल पर आवर है। ये 4-5 बड़ी वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा भी काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो ये चीजें हैं। फिर ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए स्पेशली एक जो चीज सबसे ज्यादा वर्क करती है कि वो आपके पर्सनल नेम की वर्क कितनी है। जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यूथ को, यंगस्टर्स को, कि आप अपनी पर्सनल वर्क बनाएं, अपनी पर्सनल जो शो करें अपने आप को, सोशल मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया को यूज करें प्रॉपर वे में और वहां पे अपने आप को शो करें कि यार यस दिस इज व्हाट आई कैन डू। ठीक है, आपके सर्कल में अगर 1000 लोग हैं और उनको ये पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या आपकी सर्विसेज हैं, तो आपका बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। जबकि उसी फेसबुक को यूज करते हुए अगर आप उन 1000 लोगों को बता चुके हैं, उनके माइंड में बिठा चुके हैं कि यस दिस इज द पर्सन, कि जब भी मुझे इन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी तो आई हैव टू कॉल हिम। ठीक है, तो आप अपने उन चीजों को अगले बंदों के जहन में इनडायरेक्टली बिठा दें इस तरीके से कि जब भी उनको जरूरत पड़े वो आपके पास आए, वो आपसे काम भी करवाएंगे, फिर आप उनको अपनी मर्जी के रेट्स भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये दोनों मार्केट्स हैं। लोकल के अंदर थोड़ा सा सोशल मीडिया को यूज करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर भी वर्क करता है। ठीक है, और जबकि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं, उनके ऊपर जाएं, उनके ऊपर प्रोफाइल्स बनाएं, वो बहुत ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं और उनके ऊपर काम करें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ऑडियंस से क्वेश्चन ऐड करना शुरू करती हूँ। जबीर, यहाँ पर इमरान पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन हम कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये है कि आप लोग चाहें यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है GFX मेंटोर, सर इमरान अली दीना का है, वो मेरे भी टीचर हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में वो टीचर हैं। आप उनके चैनल को जाके एक सब्सक्राइब करें और उनके ऊपर कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं उर्दू जबान के अंदर, इंक्लूडिंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या बाकी जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उनके कंप्लीट 1 to ऑल कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप GFX मेंटोर को जाके देख लें, वहाँ पे आप सीख जाएंगे सारी चीजें। जी ठीक हो गया है। अब हमें फवाद तो क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। वो पूछना चाह रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगर आप कोई बेस्ट जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई इंस्टीट्यूट, तो अच्छा, जरूर देखिए रिकमेंड करें। मैं कराची बेस्ड हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं कि वहाँ पे कौन से फिजिकल वो सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो मैं इस बारे में एग्जैक्ट कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कराची बेस्ड हूँ। मैं शायद कराची का ज्यादा बता सकता हूँ अच्छे से। बट जो भी है थोड़ा सा रिसर्च कर लें, उनको ऑनलाइन देख लें, उनको प्रोफाइल्स अवेलेबल होंगे, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है ये कर सकते हैं। जी। अरेबियंस बच्चा करके उनकी आईडी का नाम है, जो पूछ रहे हैं कि सर मैंने बेसिक कोर्स कर लिया है ग्राफिक डिजाइनिंग का, आगे क्या करूं जिससे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकूं। अच्छा, देखिए सबसे पहले ये होता है कि जब आपने कोर्स कर लिया है, आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया है, तो आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाएं अपना। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस शुरू करें और पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो के लिए लोग कहते हैं कि यार पोर्टफोलियो क्या होता है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं छोटा सा।
बिल्कुल। पोर्टफोलियो ये होता है कि आपने आपके वो काम जो आपने मार्केट में किए हुए हैं या वो प्रोजेक्ट्स जो आपने किसी के लिए भी किए हुए हैं, आप वो शो करते हैं, इस चीज़ को पोर्टफोलियो कहा जाता है आसान से अल्फाज में, सही है? अब ये है कि आपने जब कोर्स कर लिया है तो आप अपनी पोर्टफोलियो रेडी करें ताकि आपके पास कल को जो भी कोई भी क्लाइंट आता है, आप उसको शो कर सकें कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। क्योंकि डिजाइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पोर्टफोलियो रेडी हो जिसको लोग देख सकें, जिसकी वजह से उनके काम का आइडिया हो सके कि यार ये इंसान इतना काम कर सकता है या इसके काम का ये लेवल है, उसको उसके पोर्टफोलियो के ऊपर जज किया जाता है। सही है? तो आप पोर्टफोलियो रेडी करें, पोर्टफोलियो के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने आस-पास में किसी भी रिश्तेदार का, आपके घर का किसी का कोई बिज़नेस होगा, उनके बिज़नेस की आप कंप्लीट डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दें, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दें, इंक्लूडिंग लोगो, बिज़नेस कार्ड, ये सारी चीज़ें रेडी करें। और एक तो ये कि वो लोग भी खुश हो जाएँगे, सेकंडली आपकी पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगी, आपको रियल टाइम फीडबैक भी मिल जाएगा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएँगी। जब आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाए, तो फिर आप ऑनलाइन जाएँ, आप उनके ऊपर अप्लाई करें वेबसाइट्स के ऊपर और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएँगे इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने अच्छा तरीका बताया अपना पोर्टफोलियो वगैरह का। बड़ा अच्छा कि आपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा इलैबोरेट कर दिया। तो ज़ुल्फ़िकार नईन अली हैदर पूछ रहे हैं कि डिजिटल ड्राइंग पेंटिंग की डिमांड है क्या? बिल्कुल है, ठीक है? डिजिटल ड्राइंग को आप लोग उसमें भी ले सकते हैं जो आजकल वेडिंग कार्ड्स चल रहे हैं, ठीक है? जी। वेडिंग कार्ड इलस्ट्रेशन चल रही हैं। इसके अलावा भी काफ़ी किस्म की डिज़ाइनिंग होती है जिसके अंदर आपको डिजिटल